नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, कोरोना की स्पीड बढ़ रही है और धीरे धीरे वो जो है मतलब कि उसका संक्रमण और उसका ट्रांसमिशन, उसका इन्फेक्शन और उसका ट्रांसमिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही दिन पहले, दो तीन रोज पहले ये समाचार आया था कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेज जो है वो भी संक्रमित हो गए हैं, वो इन्फेक्टेड हो गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि ये भरे, असल बात है कि चारी ओर तो खुराफाती है, खुराफात की खबरों को छिपाना। तो दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि जो रोगी हैं उनको अस्पताल नहीं मिल रहे हैं और लगभग ऐसा ही हाल जो है उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है और अन्य जो राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर भी हो सकता है। अब तो ये बहुत ही एक विडंबना की बात, विडंबना क्या, दुख की बात है कि ये सब जानते हुए जो है चुनाव आयोग जो है यानी कि किस दिमाग से, किस अकल से उसने जो है यानी लोगों की जान लेने वाला ये चुनाव जो है अपने भारतीय आवाम के ऊपर थोपा। ये जब भी विषय आता है तो मन को बड़ी तकलीफ होती है, मन को बहुत पीड़ा होती है और ऐसी संस्थाएं भी जो है इतनी विवेकहीनता के साथ जो है लोगों की जान लोग हमारे भारतीय भाई बहनों की जान लेने पर तुली हुई हैं। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। मान लीजिए कि इसने चुनाव आयोग ने किसी तरह से विवेकहीनता का परिचय दिया, लोगों के ऊपर जानलेवा चुनाव थोप करके, तो इन राजनीतिक पार्टियों का फर्ज बनता था कि जिनसे उनको वोट पाना है, मिलना है, जिनके लिए बराबर प्रचार करते हैं, निवेदन करते हैं, उन्हीं की जान जा रही है। तो लेकिन उनकी मंशा तो मैंने इतनी घटिया किस्म की है कि किसी तरह से यदि लोगों की जान जाए तो जाए और उनको किसी तरह से सत्ता चाहिए। तो इस तरह के मंसूबों वाली जो ये ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनको हमारे आदरणीय भारतीय अवाम और आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से पहचाने। आप लोगों को याद होगा कि कोरोना की अवधि में जब काफ़ी लोगों की मौत हुई थी और कितने लोग जो है वो अंतिम संस्कार कराए बिना नदियों में डाले गए, फेंके गए और
और काफ़ी इस तरह के शव और लाशें देखी गई। तो उन शवों को लेकर के ये समाजवादी पार्टी के लोग, जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के लोग और अन्य पार्टियां भी और जो है मीडिया भी, उनके जो समर्थक मीडिया हैं, खास करके एनडीटीवी और आज तक और एबीपी न्यूज़ वाले और न्यूज़ 24 वाले, वो लाशों की फोटो लेते थे, लाशों पर जो है वो यानी हो हल्ला करते थे। लेकिन आज वो जिस चुनाव में भाग ले रहे हैं, जिस चुनाव के माध्यम से वो सत्ता हथियाना चाहते हैं, वो चुनाव लोगों की लाशें गिराने वाला है। लोगों की लाशें गिरेंगी तो ये सभी पार्टियां जो कल को जो है जो उधर लाश गिन रहे थे, दिखा रहे थे, तो क्या इसको भी मीडिया, उनके समर्थक मीडिया जो है और जो लाशें गिरेंगी तो इसको भी गिनेंगे। इसको भी जेएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वाले, समाजवादी पार्टी के लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है इन लाशों को भी गिनेंगे। एक और तो उधर जो है पिछले साल जो कोरोना के समय में जो मौत हुई तो उनकी लाशों की फोटो लिए और यानी हो हल्ला मचाए। इस बार जो है ये खुद ही लाश गिरवा रहे हैं। तो क्या तो इन्हीं के द्वारा वो गिरवाई गई लाशों को ये गिनेंगे? हमारी आदरणीय आवाम इनसे खुद पूछे कि कितने पाखंडी हैं और कितने अंदर से ये इनकी दुष्टता है कि सिर्फ वोट के लिए तब तो वो हल्ला कर रहे थे। आज ये खुद लाशें गिराने वाले जो चुनाव में जो है वो भाग ले रहे हैं सत्ता हथियाने के लिए, जो चुनाव लोगों की लाशें गिरा रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग, जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के लोग और जो है और जो पार्टियां हैं और ये मीडिया, खास करके न्यूज़ 24 और एनडीटीवी, आज तक और जो ये एबीपी न्यूज़, तो अब फिर ये इलाज गिने और इसके लिए कौन जिम्मेदार है वो भी बताएं। तो भारतीय अवाम ताकत दल और हमारी अवाम ये मांग करती है, ये जो राजनीतिक दल हैं, इसमें जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, कौन सा चुनाव? लोगों की जान लेने वाला। तो इसमें जो लाशें गिरेंगी उसको भी दिखाएंगे और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसकी भी जिम्मेदारी वो तय कर ले। चुनाव आयोग तो जिम्मेदार होगा ही, यानी वो भाग नहीं सकता, लेकिन इन लाशों को गिन करके अपनी जिम्मेदारी भी वो तय कर लें। अब कल को देश पूछेगा, लोग पूछेंगे, संस्थाएं पूछेंगी, भारतीय अवाम ताकत दल पूछेगा कि इस समय जो लाशें गिरेंगी इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये वोट के लिए जब वो जो है वो मतलब कि इनका मैंने वो योगी जी का शासन था और जगहों पर शासन था और लाशें जो है सिर्फ यानी यूपी में नहीं गिरी थी, महाराष्ट्र में भी गिरी थी। तो महाराष्ट्र में ये जेएनपीसी वाले चुप थे। सवाल अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि लोगों की जान की चिंता तो इन सबको है ही नहीं। लोगों की जान जाए, बस इनको सत्ता मिल जाए। और ये इतनी सी बात जो है हमारी
हमारी आवाम इनको समझे और इनको 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 वोट क्यों दे भाई। जो लोगों की जान ले करके भी जो है जो सत्ता हथियाना चाहते हैं, जो है अपनी आदरणीय भारतीय आवाम की वो खुद सोचे और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद सोचे कि क्या ये एक वोट पाने के भी वो अधिकारी बनते हैं जो आपकी जान लेकर के भी जो है सत्ता हथियाना चाहते हैं। गंभीर विषय ये है। तो ये मान लीजिए अकेला चुनाव आयोग ही जो है इसके लिए जब लाशें गिरेंगी इस कोरोना के कारण, जो कि खतरनाक है, इसके स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन और स्पीड ऑफ इन्फेक्शन दोनों वो खतरनाक हैं। तो इसमें जब अपने भारतीय भाई बहनों की जब लाशें गिरेंगी तो क्या इनको भी दिखाएंगे और इनकी भी जिम्मेदारी वो लेंगे। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और अपने सभी आदरणीय भारतीय आवाम इनसे सवाल जरूर कराए और इनको एक वोट न दे, सिर्फ नोटा नोटा नोटा, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। बहुत पहले हालांकि इसका जिक्र किसी एपिसोड में किया गया था, करीब एक आध हफ्ते 10 दिन पहले। वो अमेरिका अमेरिका में किसी के रिश्तेदार थे, उनसे पोस्ट आया कि जो है किस प्रकार GNPC ने एक देवास मल्टीमीडिया कॉरपोरेशन खड़ा किया था कि जो है, और वो खड़ा किया था जो कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का वो रिटायर्ड या सेवानिवृत्त अधिकारी था, चंद्रशेखर करके उसका कोई नाम था। तो उसने देवास मल्टीमीडिया कॉरपोरेशन करके खड़ा किया था। तो वो जो है यानी जितने रेट से, जितने भाव से उसने एस बैंड खरीदा उसे, मतलब इसरो से, उसके 10 गुने दाम पर जो है वो जो ये मोबाइल कंपनियां हैं, चाहे BSNL हो, चाहे MTNL हो, चाहे एयरटेल हो, उनको 10 गुने दाम पर बेचा। ये कंपनियां सीधे जो है इसरो से खरीदती और जो एंट्रिक्स तो इसके लिए है ही। तो जो है इस तरह से जो है वो भ्रष्टाचार कराना, लूटना देश को। लेकिन सवाल है कि इस GNPC के मत्थे पर तो सैकड़ों जो है भ्रष्टाचार हैं, यानी इसके मुंह पर जो है सैकड़ों भ्रष्टाचार के काले दाग हैं। और इसके वक्त में जो इस देश का संसाधन लूटा गया वो आज की तारीख में 12 लाख करोड़ के आसपास है। खुद इस जो माँ बेटे हैं राहुल और सोनिया, इनके नाम से 180 लाख करोड़ है। ये लगभग जो है ये आम बात है। लेकिन फिर भी इनको वोट मिल रहा है। असली विषय और गंभीर विषय यह है, सवाल इस बात का अभी भी इनको जो समर्थन मिल रहा है, इनको वोट की आशा है। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कम है, लेकिन अभी भी पंजाब में यानी इनको बड़ी आशा है कि हमारे भारतीय भाई बहन सब जानते हुए भी कि ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी भी है और हत्यारनी भी है। इसी के गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने देश बंटवा करके 25 से 30 लाख लोगों की हत्या करवाई। 1984 में अपने जो गुंडे थे वो हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कमलनाथ
और एक नाम और है। इन 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 गुंडों ने ऑर्गेनाइज वे में, संगठित वे में हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मारा, और फिर भी ये वोट पा रही है। तो दुखड़ा तो ये है ना। तो जब तक हमारा देश और हमारा देशवासी जो है इस सवाल को जो कि इस सवाल को नहीं ढूंढेंगे, जब तक इस सवाल का हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक कुछ भी जो है वो कल्याण तब तक कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। ये हमारे देश को मारते रहे, हत्याएं करवाते रहे, और जो है और हम इनको जो है वोट जो है हम इनको वोट देते रहे। इसीलिए तो इन पॉलिटिकल पार्टीज का हौसला मन बहुत बढ़ गया है कि ये हमारी जान भी लेते हैं और हम इनको वोट भी करते हैं। इस दुविधा से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, इनको बाहर आना होगा और निर्णायक रूप में फैसले करने पड़ेंगे। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये हमारी जान भी लें और हम इनको वोट भी करें। इस सवाल का हल, इस सवाल का आत्म निरीक्षण परीक्षण हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, और विशेष करके पंजाब के हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन गंभीरता से सोचे कि ये जेएनपीसी आपको मारती भी है और आप इसको वोट करते हैं। जब तक इस गुत्थी को आप स्वयं नहीं सुलझाएंगे, तब तक कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है, न तो आपका, न तो इस वो भारतीय समाज का, न तो इस देश का। बहुत ही वो गंभीर विषय है। जिस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हथियाने के लिए 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों को मरवा दिया, देश बंटवा दिया, उसको इसी देश के लोगों ने वोट किया। तो तभी से इन सबों का मन बढ़ गया है। तो इनके बढ़े हुए मन को नीचे लाने के लिए कुछ डिसाइसिव, कुछ जो है निर्णायक फैसले वो करने पड़ेंगे। और आज भी उसको एहसास नहीं है। सन 84 के जो सन 84 में हमारे जो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो कत्लेआम हुआ, देश ने देखा, उसके लिए कोई भी जेएनपीसी का वो यही नहीं, कोई भी जेएनपीसी का माफी वो मांगा ही नहीं। सिर्फ दिखावा के रूप में सब जो है मनमोहन सिंह से माफी सब मंगवाए, जो कि मनमोहन सिंह खुद उसी संप्रदाय से हैं जिस संप्रदाय के लोगों की हत्या जो है जेएनपीसी ने किया था। तो मनमोहन सिंह के अलावा कोई भी जेएनपीसी का, कोई भी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस का वो जो है माफी मांगा नहीं। अलबत्ता जिसको लोगों ने 5 से 45 लोकसभा की सीटों में 4 से 12 एमपी वाला जो है वो जितवाए इसको। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है अपने देश में, ये जब तक इस तरह की मानसिकता या इस तरह की मानसिक गुत्थी का हल ढूंढा नहीं जाएगा, उसका एक साफ स्पष्ट जो है वो दृष्टिकोण अपना नहीं जाएगा, अपने मन को जो है वो मजबूत नहीं किया जाएगा, कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। कि ये हमको आपको मारे भी, और फिर इनके नेता कहें कि भाई जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और हम इनको वोट भी करें और इनकी वो सरकारें बनवाएं। किसी भी इतिहास में
ये जो नरसंहार करके दो तीन बार उसी जेएनपीसी की सरकार पंजाब में बनी, ये कितने बड़े दुख की बात है। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब तो इनको वो माकूल जवाब मिल जाए। तो जेएनपीसी जो है, जिसकी पात्रता बनती है कि हमारे देश के लोग एक होकर के इसको देश के बाहर कर दें, और जो है यानी वो जेएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग जब भ्रम से, भूल से या गलती से कांग्रेस कहते हैं, इसको देश के बाहर करते हैं। और यानी वोट देना तो यानी बहुत दूर की बात। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि लोगों की लाशों पर ये जो सत्ता हथियाने का गिरोह है, बस जान लीजिए, ये जो राजनीतिक पार्टी कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं है। इनको राजनीतिक पार्टी वो कर भी नहीं सकते। वो तो चुनाव आयोग जैसी संस्था से ये मान्यता ले लेते हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक जो चरित्र है, फितरत है, कैरेक्टरिस्टिक है, वह हमारी आपकी लाशों पर भी उस सत्ता हथियाने की होड़ में है। ये अमित शाह क्या कर रहा था? ये जो है हजारों की भीड़ हो रही है, कोरोना के संक्रमण का जो है वो कभी वो खतरा हो रहा है, और उसी में ये प्रचार करने गया। और जब देखा कि मीडिया वगैरह इसको पकड़ रहा है, तब कहा कि तब इसको ज्ञान आया, दिखावटी ज्ञान आया। उस अमित शाह को दिखावटी ज्ञान आया कि नहीं भाई लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कोरोना फैल जाएगा। अरे बेवकूफ, तुमको मालूम नहीं है कि जब तुम जाओगे और जो है वो गृह मंत्री बनते हो तो लोग आएंगे नहीं। और इसी पर तो जो है वो भारतीय आम ताकत दल इस चुनाव आयोग से बिल्कुल ये तमाशा देख रहा है। झूठ मूठ का कि नोटिस जारी करना, नोटिस का जवाब देंगे, जवाब का अध्ययन करेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे, सब दिखावा। यानी अंग्रेजी में इसको व्यक्त किया जाए, दिस इज द हाइट ऑफ द हाइपोक्रेसी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सब कुछ माने यानी किसी भी निर्देश का पालन नहीं हो रहा है, कोरोना फैल रहा है। और जो है जब देखते हैं कि कोई इनको पकड़ लेगा, मीडिया जो दिखा देगा और इनसे पूछेगा, तब कहते हैं कि नहीं भाई इसको बंद करो। तो और इस तरह के लोग हैं ही। और बात इतनी तक नहीं है, ये अमित शाह महोदय हमारे केंद्रीय या भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, और ये कह रहे हैं कि हम मुगलों से लड़ रहे हैं। इनको बताना ही पड़ेगा, अमित शाह महोदय को बताना ही पड़ेगा कि मुगल कौन है। अमित शाह महोदय, अब इनको बेवकूफ कहा जाए कि क्या जाए कि जिस भारत के संविधान की शपथ लेकर के आप महोदय जो है केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं, वो भारत का संविधान कहता है कि पूरे देश के लोग भारतीय हैं, मुगल कोई नहीं है। और महोदय, आपको इस देश ने गृह मंत्री बनाया, भारत सरकार का गृह मंत्री बनाया देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए, देश के दुश्मनों को समाप्त करने के लिए। और आप कह रहे हैं कि हम तो मुगलों से लड़ रहे हैं। ऐसे तो जो है वो गृह मंत्री बने हुए हैं। बहुत शर्म आती है इस बात को लेकर कि हमारा गृह मंत्री कह रहा है कि हम जो है मुगलों से लड़ रहे हैं। तो आदरणीय भारतीय भाई बहनों, ये सब मानेंगे नहीं। इनका ये फितरत, चाल चरित्र और इनका इस तरह से जो कहर ढाना और जो है वो और इस तरह से जो है परेशान करना, जुल्म सितम ढाना, इनका चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये जो है, क्योंकि हम इनको पनिश नहीं करते हैं, हम इनको दंडित नहीं करते हैं,
नहीं तो ऐसे बोलते ही हो। और इतना ही नहीं, जब से चुनाव घोषित हुआ है और थोड़ा सा माने शासन जो है वो योगी जिसके हाथ से निकल करके चुनाव आयोग के हाथ में आ गया है, वो जो कि संवैधानिक व्यवस्था है, ये सपा के जितने भी गुंडे वगैरह तन गए हैं। अब ये से जो है अपनी गुंडेई जो है दिखाना वो शुरू कर दिए हैं, अपनी जो गुंडेई जो है दिखाना शुरू कर दिए हैं, दादागिरी। लोग तो कहते हैं कि सपा के जितने भी इस तरह के तत्व हैं वो अपने को पुलिस अधिकारियों से और पुलिस वालों से भी ऊपर वो समझते हैं, यानी पुलिस की अथॉरिटी को वो मानते ही नहीं है, उनसे भी ऊपर। तो इनकी गुंडे और ये सपा वाले जो है या समाजवादी पार्टी वाले, जिनसे इनको वोट पाना है, जो इनको एमएलए बनाएगा, यानी हमारी अवाम, आदरणीय अवाम, उसी को ये धमका रहे हैं, देख लेंगे तुमको, ये तुमने हमको यानी वोट नहीं दिया था। देखिए, हम तो मैंने इनकी फितरत बता भी रहे हैं, कुछ आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन इससे उतना फायदा नहीं होगा जब तक आप इनको दंडित नहीं करेंगे। और दंडित करने का यही वक्त है। नोटा को मत बोलिए। और इस वीडियो को जो है काफी जो है इस वीडियो को काफी प्रचारित करवाइए, वायरल करवाइए कि हमारी पूरी आवाम, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की और पंजाब की, गोवा की और मणिपुर की, सिर्फ नोटा से इनको यानी जिस जवाब की आवश्यकता है वो माकूल जवाब मिलेगा इनको, और सबको मिलेगा। चुनाव आयोग को भी मिलेगा और उसको भी अपने इस किए पर पछतावा आएगा। भारतीय अवाम ताकत दल अपने देशवासियों में भारतीयता आधारित भाईचारा की, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव की, भारतीयता आधारित आपसी एकता की बात करता है। तो इसमें से जो शब्द चुरा करके, सिर्फ नकल करके जो है उसका एक कृत्रिम, आर्टिफिशियल, पाखंडी जो है वो यानी बात करके जो है इसकी नकल के रूप में तो सुना है कि जो वो जयंत चौधरी है, आरएलडी वाला, जो उसका मुखिया है, वो सिर्फ जो है बोला कि भाई हम जो है भाईचारा चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताया कि कौन सा भाईचारा। यदि कहें कि सारे ठाकुर एक हो जाओ तो वो भाईचारा, सारे ब्राह्मण एक हो जाओ वो भाईचारा, सारे जाट एक हो जाओ वो भाईचारा। भारतीय जनता दल तो ये बता रहा है कि भैया ये जो सारे ठाकुर एक हो जाओ, सारे ब्राह्मण एक हो जाओ, सारे जो है वो यादव एक हो जाओ, सारे जाट एक हो जाओ, ये भाईचारा नहीं, यही तो अभिशाप है। जयंत चौधरी महोदय, यही तो अभिशाप है। भाईचारा भारतीयता के आधार पर, भाईचारा भारतीयता के आधार पर। और ये जो तुम जैसे लोगों ने दीवारें खड़ी करके समाज को जो बांट रहे हो, जबकि और संविधान की शपथ लिया भी होगा जब ये माने नामांकन किए होंगे तो उसमें भी कुछ लाइनें होती हैं संविधान की शपथ भी लेते हो। और ये चुनाव आयोग देखता भी नहीं है कि जाति आधार पर कितने बेहयाई के साथ ये चैनल वाले दिखाते हैं कि इतने प्रतिशत यहाँ जाट हैं, इतने प्रतिशत ठाकुर हैं, इतने प्रतिशत ब्राह्मण हैं। ये बताइए, हमारे भारतीय संविधान का सरासर उल्लंघन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? भारतीय जनता दल पूछ रहा है कि ये चैनल वाले हमारे भारतीय संविधान का सरासर उल्लंघन करते हुए बिल्कुल दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लेवल पर
और जो है वो और जिला के स्तर पर और जो है वो क्षेत्र के अवसर पर इतने प्रतिशत मुसलमान, इतने प्रतिशत ठाकुर, इतने प्रतिशत ब्राह्मण, इतने प्रतिशत यादव, हमारे भारतीय संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। चुनाव आयोग महोदय आप कर क्या रहे हैं? आप बोलते हैं कि हम जो है संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था का सबसे पहले दायित्व होता है कि संविधान के प्रावधानों का आदर हो। सीधा सीधा इसका अनादर, सीधा सीधा इसका उल्लंघन और जो है और संविधान की भावनाओं को जो है वो कुचला जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ दिखावा। तो जयंत चौधरी महोदय से को बताना जरूरी है कि भैया वो सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, सारे जो है जाट इकट्ठा हो जाए। इस भाईचारा, ये जो भाईचारा है वो खतरनाक है इस देश के लिए। देश को जो चाहिए वो भारतीयता आधारित भाईचारे की आवश्यकता है। जयंत चौधरी महोदय, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, आप जब भी बात करिए जो है भारतीय भाईचारे की बात करिए। नहीं तो यदि आपने भारतीय शब्द नहीं बोला उसमें भाईचारा के साथ जो है, तो ये तो करें, ये तुरंत बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम भी जो है वो हम भी भाईचारा की बात करते हैं कि सारे ठाकुर, सारे यादव, सारे ब्राह्मण जो है वो आपस में जो है वो एक हो जाएं। इसी अवधारणा को तो नष्ट करना है। जो जातीय आधार पर और जो सांप्रदायिक आधार पर जो आपसी उनकी एकता है, भाईचारा है, सद्भाव है, उसी को खत्म करके भारतीयता आधारित सभी हमारे देश के सभी 135 करोड़ लोग, कोई न छूट जाए। अच्छा, किसी ने सवाल किया साहब कि क्या इस 135 करोड़ लोग में मोदी जी नहीं है, अमित शाह नहीं है, अखिलेश नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, लेकिन ये सब अपने को भारतीय तो मानते नहीं है और बहुत कट्टर किस्म के, और जितने कट्टर वो आतंकवादी होते हैं, कट्टरवादी होते हैं, अलगाववादी होते हैं, उनसे भी ज्यादा कट्टर किस्म के देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं। तो ये तो आएंगे नहीं, लेकिन इनको छोड़ करके जो हमारी भारत बाकी जो आवाम है वो एकता का एहसास करे, वो जो है भारतीय एकता का एहसास करे। और वैसा देखिए, इसको मुंह से कहना नहीं है, ये पहले भी बताया गया था। भारतीय करके जो है वो मुंह से बोल करके इसको पाखंड का शिकार नहीं बनाना है। बस हमारी सोच भी होनी चाहिए और हमारा वैसा आचरण और व्यवहार होना चाहिए। जैसे कोई जिनको आप यादव कहते थे, यादव नहीं, सभी लोग भारतीय भाई हैं। मैंने अपने आचार से, व्यवहार से और अपने हाव भाव से बिल्कुल हमेशा होना चाहिए कि सभी लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। या इस बात का एहसास कि जैसे किसी को देख लिया कि अरे ये मियाँ मुसलमान है, तो जब मियाँ मुसलमान आपने कह दिया तो भारतीयता के भाव की तुरंत वो हत्या हो गई, उसके आपने हत्या कर दिया। बस ये मन में विचार आना चाहिए कि नहीं भाई, मुसलमान वगैरह नहीं है, ये अपने ही भारतीय भाई बहन है। और उसी प्रकार कोई सहायता करनी हो, कोई जो है उनके सामने पेश आना हो, तो उसी प्रकार जैसे आप किसी जिस प्रकार अपने किसी माने भाई या प्रियजन से मिलते हैं, उसकी सहायता के लिए तैयार होते हैं, अपनापन दिखाते हैं, वैसा ही अपनापन और व्यवहार दिखाना, आचरण करना कि वो अपना ही भारतीय भाई माना। कभी भी मुसलमान मत कहिए, कभी भी मियाँ मत कहिए, अपने भारतीय भाई बहन, यही भाव। और मान लीजिए कोई अपना भारतीय भाई बहन वो तमिलनाडु का रहने वाला, अरे ये तमिलियन है, फलाने है, साउथ इंडियन, बिल्कुल नहीं।
वो हमारा भारतीय भाई बहन है। इसी विचार को आने के, हालांकि इसी विचार को रोकने के लिए ये सारी शक्तियां, भारतीय जनता पार्टी, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, सभी जो है भारतीय एकता को तोड़ने में लगी हुई है। और ये इसलिए सभी पार्टियां इस भारतीय अवाम ताकत दल, जो कि पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव को लाने के लिए ये प्रयासरत है। अभी इसका प्रयास यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है, क्योंकि कोरोना का पीरियड है। वैसे तो मैंने कई बार कहा भी था कि हम आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन इस कोरोना ने वो मौका नहीं दिया। तो हम तो हमारे ऊपर ये व्यवस्था या बंधन है कि हम इस संदेश को भी फैलाएं, और कोरोना की जो महामारी है, कोरोना का जो संक्रमण है, जो उसका कहर है, उससे भी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बचाएं। अब देखिए, हम पहले घोषित कर चुके थे कि कम से कम उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा के चुनाव में हम भाग लेंगे और सभी 4 से 3 सीटों पर जो है अब अपने उम्मीदवार जो है खड़े करेंगे। ये सभी को वेल नोन था, और सब लोग जो है वो अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे। लेकिन जब ये संक्रमण आया और सब के सब चुनाव आयोग, पॉलिटिकल पार्टियां सब जो है हमारे उन्हीं आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे वही आदरणीय भारतीय भाई बहन जिनके लिए पूरी व्यवस्था है, जिनके लिए चुनाव आयोग भी बना है, न्यायपालिका बनी है, कार्यपालिका है, विधायिका है, सब पूरी व्यवस्था हमारे अवाम के लिए ही है, और उनकी जान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इस विचार का और इस सिद्धांत का सरेआम जो है वो हत्या हो रही है चुनाव आयोग के द्वारा। और ये पॉलिटिकल पार्टी मैंने यही जो मैंने समाज विरोधी जो और देश विरोधी जो ताकतें जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, देखिए जब इस तरह से भारतीय अवाम ताकत दल परिचय कराता है, वाकई में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जीएनपीसी हो, जीएनपीसी में गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, और जनता दल यूनाइटेड हो, और जनता दल सेकुलर हो, तृणमूल कांग्रेस हो, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, अकाली हो, और दक्षिण की पार्टियां जो भी हैं, ये पार्टियां जो हैं समाज को तोड़ने वाली हैं। विघटन, कुछ जाति के आधार पर, कुछ संप्रदाय के आधार पर, कुछ भाषा के आधार पर, और कुछ भाषागत जो प्रांतीयता है उसके आधार पर समाज को शुद्धतर रूप से ये तोड़ने वाली ताकतें हैं। इन्होंने चुनाव आयोग से इसी चुनाव आयोग से जो है वो नाम रख लिया है। कोई कहता है कि हम अखिल भारतीय, वो कांग्रेस है, नहीं अखिल भारतीय नहीं, बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो वो भारतीय तो है ही नहीं, ये जेएनपीसी भारतीय है ही नहीं। ये हमेशा जो है भारत विरोधी और राष्ट्रीय नहीं बल्कि एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी। अब और कांग्रेस भी नहीं है, वो तो जीएनपीसी है। तो इसी प्रकार जो है इनका चरित्र कुछ और है, और इस चुनाव आयोग से
जो कि इन विषयों पर बहुत बहुत लापरवाह दिखता है। वो झूठ मूठ का आवरण करते नहीं भाई, हम जो है भारत के संविधान के प्रावधानों का हम पालन करते हैं और करवाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, पाखंड देख लीजिए। तो इसी संस्था से इन सबों ने जो है इनकी फितरत है भारतीय कि अपने भारतीय समाज को बांटना और नाम कुछ भी रख लें कि भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो नाम कुछ भी हो, जैसे दुकान पर लेवल कुछ भी हो, माल उसमें आपको सड़ा हुआ ही मिलता है। तो सड़े हुए माल की बात नहीं है, घातक माल, जहर इस समाज के लिए और देश के लिए वही मिलता है। बीजेपी से क्या मिलेगा आपको? ध्रुवीकरण, सारे हिंदू एक हो जाओ, ये माल मिलेगा आपको वहां। समाजवादी पार्टी, एमवाई समीकरण, मुसलमान यादव एक हो जाओ, और जो बहुजन समाज पार्टी है वो जो है तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ऐसे पार्टियां हैं। जीएनपीसी जो है घोर जातिवादी भी है, जहां मिला तो बोल करके भाई कि ब्राह्मण मेरे पास आओ, मुसलमान मेरे पास आओ, ये तो इनका चरित्र है। और कभी भी ये भारतीयता की बात नहीं करते हैं जीएनपीसी वाले जैसे लोग। अरे बीजेपी के जो ये मोदी महोदय हैं, ये खुद अपने को भारतीय नहीं मानते हैं और अपने देशवासियों को भी भारतीय नहीं मानते हैं। ये कितने असंवैधानिक हैं। ये सारी संस्थाएं देखें और चुनाव आयोग भी देखा है कि ये मोदी महोदय अपने को भारतीय नहीं मानते हैं और हमारे देशवासियों को भी भारतीय नहीं मानते। और जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के 12-13 साल, तब भी हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को ये मोदी महोदय भारतीय नहीं माने और जो है खुलेआम सरेआम बोल देते कि हमको तो सिर्फ 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको जो है हमको गुजरात में रहने वाले 5 करोड़ भारतीय भाई बहनों की चिंता है। मोदी महोदय ने कभी नहीं ऐसा कहा। तो ये सबसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक तो अपने ये मोदी महोदय हैं। ठीक से इसकी जांच की जाए और इनको संवैधानिक कसौटी पर कसा जाए तो सबसे बड़े असंवैधानिक जो है यही निकलेंगे मोदी महोदय। तो इसीलिए जो है ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका परिचय जो है भारतीय जनता दल, वो भी यानी भारतीयता की कसौटी पर या भारतीयता के दृष्टिकोण के अनुसार या भारतीयता आधारित जो है भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव इत्यादि, उसके दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये भारतीय समाज की विघटनकारी ताकतें हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। जरा परखिए न, यानी जिस पार्टी से जो है वो गृहमंत्री बना हुआ हो भारत सरकार का, वो कह रहा है कि हम जो है मुगलों से लड़ रहे हैं। कितनी विघटनकारी वाली बात है। जिस संविधान का इसने शपथ लिया अमित शाह ने, वो संविधान कहता है कि भाई इसमें न कोई मुगल है, न कोई मुस्लिम है, न कोई हिंदू है, न कोई हिंदू है, न सिख है, सभी लोग भारतीय हैं। और उसी संविधान का इसने जो है वो उल्लंघन किया, कह रहा है कि हम मुगलों से वो लड़ रहे हैं। अरे ये तो
असल बात है कि इनका डिमिनर क्या है, इनके मन में क्या है, इनका जो विसरल माने जो मन में बैठी हुई बातें कभी कभी निकल जाती हैं, इनके मन में क्या है और जो है वो इनके मन में और इनके चरित्र में क्या है, यह जो है वो यह देखने वाली बात है। मेरा मुंह सूख जाता है थोड़ा सा। तो अमित शाह महोदय जो कि हमारे कि हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, वो अकेले नहीं हैं। इनके कई गुना खतरनाक तो वो जो है वो राहुल गांधी है। उसकी फितरत को पकड़ पाना ही बड़ा मुश्किल है। वो कभी जो है कभी वो बुलवाता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का, ये अपने मनमोहन से कहलवाता है। फिर वो कहता है कि यह देश हिंदुओं का है और मैं हिंदू हूँ। कभी वो जो है टोपी वो लगा लेता है। तो ये बहुत बहुरूपिया किस्म का जो है देश के लिए बहुत खतरनाक ताकत है ये। उसको पकड़ पाना बड़ा वो मुश्किल होता है। तो ये सारी खतरनाक ताकतें जो है इस देश में पल रही हैं, और वो भी किसके बूते? हमारे आपके बूते। इसलिए हमको आपको फैसला करना होगा, बूते मतलब। और ये हम पर जुल्म सितम भी ढाती है। हर वक्त जो है नफरत फैलाना, हिंसा करवाना, दंगे करवाना, इसके आधार पर जो है ये वोट पाती है। तो अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र दरख्वास्त है कि इनको ठीक से पहचानिए और भारतीयता के दृष्टिकोण से आप पहचानिए, तब आसानी होगी। तो भारतीयता के दृष्टिकोण से पहचानिए। ये बहुत खतरनाक किस्म की भारत विरोधी और देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं। इनका विनाश जरूरी है, वोट नहीं। तो इसीलिए जो मौका मिला है ये चुनाव का, इसमें सभी हमारे भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के और पंजाब के और गोवा के, उत्तराखंड के और मणिपुर के सभी भारतीय भाई बहन और सभी हमारे मतदातागण भारतीय भाई बहन, वो भारतीयता के आधार पर एक होकर के, भाईचारा स्थापित करके और भारतीयता आधारित सद्भाव को अपना करके इन सारी ताकतों को ईवीएम मशीन पर शून्य करिए और सिर्फ नोटा दबाइए। और हमेशा सब धर्म की बात करते हैं। भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है कि ये हिंदू सनातन वो धर्म नहीं है, इस्लाम भी धर्म नहीं है, ईसाई भी धर्म नहीं है और सिख भी धर्म नहीं है। ये अंग्रेजी का जो शब्द रिलीजन है वो हो सकता है और मजहब भी हो सकता है, या सबसे उपयुक्त जो शब्द है वो पंथ है। तो सभी पंथ है और ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कोई भी पंथ अपना है, शुद्धता ये विषय उसका है, अपना जाति विषय है, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत चीजों को व्यक्तिगत रूप से निर्वाह करने की जरूरत है। सामूहिक चीज क्या है? भारतीयता। पंथ क्या है? व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत के लिए हमेशा जो है भारतीय जनता दल बताता है कि व्यक्तिगत माने जाति या व्यक्तिगत तरीके से ही इसका निर्वहन करिए, पालन करिए, अनुसरण करिए, घर के अंदर करिए, जो भी आपको क्या पसंद आता है। और कोई बोलेगा नहीं, न कोई बोलेगा, न कोई उसमें जो है वो हस्तक्षेप करेगा।
लेकिन घर के बाहर जब आप आएंगे, घर की चौखट के बाहर आएंगे, तो जो हमारा सामूहिक जीवन है वो भारतीयता का है, और वो जो है राष्ट्रीय माहौल है। इस मर्म को, इस मर्म को और इस यानी महत्वपूर्ण जो है तथ्य को, पहलू को गौर से आप समझिए। ये ताकतें कभी भी इतनी महत्वपूर्ण बातों को बोलती नहीं है। ये ताकतें, विश्वास मानिए, कि सिर्फ धमकी दे रही हैं। भारतीय एवं ताकत दल के पदाधिकारी के पास रोज आकर के धमकी दे रही हैं। इसी से आप अंदाज कर लीजिए कि इन ताकतों की फितरत क्या है। भारतीय एवं ताकत दल सिर्फ जो है भारतीय एकता की बात करता है, भारतीय भाईचारा की बात करता है, भारतीय सद्भाव की बात करता है, और भारतीयता आधारित आपसी सम्मान और आपसी सहयोग की बात करता है, अखलाक मोहब्बत की बात करता है। भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत की बात करता है। और ये सारी पार्टियां जो है, सभी पार्टियां तो नहीं, विशेष करके ये जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी, रोज धमकी, देख लेंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे, और वैसी धमकी ये बीजेपी की ओर से। बताइए, तो सवाल इस बात का है कि यानी भारतीय एकता की जितनी जरूरत है, भारतीय जरूरत है, और भारतीय अवाम ताकत दल इसके लिए जो प्रयास कर रहा है, उसी को धमकी दे रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि ये कितनी खतरनाक ताकतें हैं। इनका विनाश हमारे भारतवर्ष, जो हमारा प्यारा मुल्क या प्यारा राष्ट्र भारतवर्ष है, उसकी पावन धरती से इनका समूल विनाश बहुत जरूरी है। और वो विनाश की शुरुआत तभी से होगी जब इनको ईवीएम मशीन पर शून्य करिए। ईवीएम मशीन पर गड़बड़ी की शिकायतें मिलती हैं, वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, यानी इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यदि वो प्रतिशत 90 और 90 के ऊपर होगा नोटा का, तब उसको किसी भी प्रकार से यानी गड़बड़ी यदि करना भी चाहें तो वो कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये बहुत ही निर्णायक और फैसले की घड़ी है कि इन सभी भारतीय समाज विरोधी, भारत राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी और देश विरोधी ताकतों को जो है उनको नष्ट में नाबूद करने के लिए फैसले लीजिए और मन में ठानिए, कटिबद्ध होइए और प्रतिबद्ध होइए, और सिर्फ नोटा 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 इसको मत भूलिए। और हम जो है करीब 2-3 चुनावों से, दिल्ली का चुनाव और भी दिल्ली का चुनाव हुआ था, अब पिछले साल जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, नोटा की बात हमने कही थी। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उतना ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन नहीं, ये वो निर्णायक मैंने घड़ी आ गई है। जो पिछला हुआ वो छोड़ दीजिए। जब से जागिए तभी से सवेरा, बाकी पीछे सब अंधेरा। तो सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करिए, और ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। जो है तमाम इतिहास है, तमाम ऐतिहासिक उदाहरण है। पश्चिमी जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है वो मुजीबुर रहमान को अपना नेता मानता था, अब पूरी अवाम, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूरी अवाम के निर्णय के विरुद्ध अपना वो थोपना वो चाहते थे। तो उसी प्रकार और इसीलिए जो है अंत में वो जो है वो निर्णायक घड़ी आई, और वो जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के हाथ से ही वो निकल गया। तो अवाम में निकल गया, और तब इसकी अकल जो है वो ठेका नहीं आई पाकिस्तान की। तो अवाम की एकता जो है,
आवाम की आवाज़ को दबाना जो है बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो कुछ समय तक तिकड़म हो सकता है। आवाम की दबाने में ये जो भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं, भारत विरोधी जो ताकतें हैं, देश विरोधी जो ताकतें हैं, इनका तिकड़म वो चल सकता है। और ये जो चुनाव आयोग है बिल्कुल आंख पर पट्टी ये बांध सकता है, और आंख पर पट्टी ही है। महाभारत में वो दुर्योधन कितना अन्याय कर रहा था, और कितना भीषण और कितना भीषण वो युद्ध हुआ। महारानी द्रौपदी का अपमान हुआ। तो लेकिन जो धृतराष्ट्र है उन पर कोई असर नहीं पड़ा। बस उनका एक ही बहाना था कि मेरी आंख पर पट्टी है। ठीक वही स्थिति जो है इसे चुनाव आयोग की है। सब कुछ जो है संविधान का उल्लंघन, सब कुछ उल्लंघन सरेआम छाती तान करके बेहयाई से चल रहा है। और फिर भी ये कहता रहता है फिर भी ये कहता रहता है कि हम जो संविधान का पालन वो करवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो आगे बढ़ के कह रहा है कि वो मेडिकल प्रोटोकॉल का भी वो पालन करवा रहा है। सब झूठा, मिथ्या, धोखा। तो लेकिन हमारे आदरणीय भाई बहनों, गलती कोई भी करे, गलती चुनाव आयोग भी करे, ये और राजनीतिक पार्टियां भी करें, और आप भी गलती करें, भुगतना आपको है। कोई नहीं भुगतना। इसके लिए फाइनल जो विक्टिम है वो आप ही हैं, जिससे कि ये सब वोट मांग रहे हैं। तो इसलिए निर्णायक घड़ी है। सब तरह से अब आप इसको बिल्कुल ठंडे मन से गौर करिए और हित सोचिए पूरे देश का। और एक बात और, व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना होगा हर हालत में। यानी हमारा हित पहले हो, इस विचार को त्यागना होगा। समाज के हित में अपना हित है, इस विचार को लाना पड़ेगा। देश के हित में अपना हित है, इस विचार को लाना पड़ेगा। इसलिए कि भारतीयता का जो मूल मंत्र ही है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहनों में व्यक्तिगत स्वार्थ रहित विचार आना चाहिए कि हमारा हित जो है समाज की भलाई में है। और समाज की भलाई कैसे हो सकती है, इस पर अब करिए विचार। समाज की भलाई या हमारे देश की भलाई इसी में है कि देश के लोग जो है, और सभी हमारे जितने भी जो है अमर शहीद, क्रांतिकारी, राष्ट्रभक्त किस्म के जो थे, जो कि यानी हमारी आपकी और इस मुल्क की आज़ादी की खातिर जो है अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया, उनका भी यही आदेश है कि हम सभी भारतीय हैं और हम सभी एक हैं। तो उन्हीं के आदेश का यानी वो तो चले गए, हम हमारी आपकी आज़ादी की खातिर, तो उनके आदेश का पालन तो करें हम लोग। तो भारतीयता के आधार पर एक होइए, और जो है और उसका जो क्या कहते हैं सबस्ट्रेट है, माने जो उसका मुख्य आधार है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागें। समाज की भलाई में अपनी भलाई, देश की भलाई में अपनी भलाई। इस विचार को और इसीलिए और ये सारी पार्टियां आपको व्यक्तिगत स्वार्थी जो है वो बनाना चाहती हैं, और वो व्यक्तिगत स्वार्थ इनका जो है वो आपको इस तरह से मैंने सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, और ये विचार आपके दिमाग में भरती हैं कि जातिवाद के थ्रू यानी व्यक्तिगत स्वार्थ को साधो, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के आधार पर जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साधो कि यदि हम ठाकुर खड़े हैं, मुसलमान खड़े हैं, तो सारे मुसलमान हम जो है हमको वोट दें, सारे ठाकुर हमको वोट दें, इस तरह की बात। तो ये सिखाते हैं कि यही जो सामाजिक गंदगी ही नहीं बल्कि समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा, जहर है।
जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद और भाषा आधारित जो 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 प्रांत वो बनवा गया है, गद्दार जवाहरलाल नेहरू, तो भाषागत जो प्रांत बने हैं तो प्रांतवाद, तो इन्हीं बातों, इन्हीं जहरवादों, ये सब जहरवाद है। जातिवाद भी एक जहरवाद है। तो जातिवाद, जहरवाद और संप्रदायवाद का जहरवाद, या भाषावाद का जहरवाद, या प्रांतवाद का जहरवाद, तो इन्हीं में ये कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ साध हो। यानी ये बोलेंगे कि जितने बंगाली हैं, हम बंगाली, तो हमको वोट दो, या जितने यूपी वाले हैं तो हम यूपी वाले, तो उसको वोट दो। इनकी फितरत यही है कि एक तो खुद मैंने वो उसी घोर जातिवादी होते हैं, घोर सांप्रदायिक होते हैं, और सोचते हैं कि हमारी आवाम भी, यानी जिससे वोट लेना है उसको भी ऐसे ही जो है वो व्यक्तिगत, यानी घोर उसको भी व्यक्तिगत स्वार्थी बना दे। और व्यक्तिगत स्वार्थ का रोग लग गया है, ऐसी बात नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ का रोग हमारे अपने आवाम में लगा हुआ है। इसी से जो है वो काफी दिक्कत हो रही है भारतीय एकता को लाने में। लेकिन फिर भी भारतीय आवाम ताकत दल आपसे निवेदन करता है कि जो है लोगों की भलाई में अपनी भलाई, देश की भलाई में अपनी भलाई, इसको समझने को, देखने की आदत डालिए। और भारतीय एकता और भारतीयता आधारित सब कुछ, एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, अखलाक, मोहब्बत, प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मूल परस्ती, सब कुछ भारतीयता आधारित। तो इसके जो है ये अपना करके और भारतीयता के आधार पर एक होकर के भाईचारा जो है वो स्थापित करके इन सारी शक्तियों को नस्ते में नाबूद करिए और ईवीएम पर नोटा दबाइए। और एक विनती और है अपने भारतीय आवाम से, जब भी आप कोई मैंने इस तरह से बात कहें, किसी के सामने कहें, तो पूरे दमखम के साथ कि जो है भारतीयता आधार जो है, भारतीय एकता वो जिंदाबाद, भारतीय आवाम ताकत दल जिंदाबाद, दोनों, ताकि लोगों में संदेश जाए कि भारतीय आवाम ताकत दल है, भारतीय आवाम ताकत दल सिर्फ भारतीय एकता के लिए है। और जो है वो संकीर्ण एकता के लिए नहीं है, बल्कि संकीर्ण एकता को समाप्त करके भारतीय एकता के लिए है भारतीय आवाम ताकत दल। इसलिए आप लोग जब भी नारा लगाएं तो भारतीय एकता जिंदाबाद, भारतीय आवाम ताकत दल जिंदाबाद, तो ये संदेश जो है ये परफेक्ट होगा, पूरा होगा कि भारतीय आवाम ताकत दल सिर्फ और सिर्फ भारतीय एकता के लिए है। संकीर्णता आधारित जो है एकता के लिए नहीं है कि सारे ठाकुर एक हो जाओ, सारे ब्राह्मण एक हो जाओ, इसके लिए नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय एकता के लिए है। तो यही निवेदन है आप सभी से कि जो है भारतीयता के आधार पर एक होकर के आपसी जो है भाईचारा स्थापित करके और इन सारे जो है भारतीय समाज विरोधी ताकतों और भारत विरोधी ताकतों को और देश विरोधी ताकतों को नष्ट में नाबूद करने के लिए, यही ताकतें राजनीतिक दलों के वेश में हैं, तो इनको नष्ट में नाबूद करने के लिए जो है नोटा, तो इसको किसी भी कीमत में और हर हालत में नोटा दबाइए। अच्छा संकेत जाएगा और काफी समस्याओं जिससे आप जूझ रहे हैं या देश जूझ रहा है उसके समाधान का रास्ता निकलेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।